अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब को श्री चरण सरोजों पर बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप सभी माँ जिनवाणी को श्रवण कर रहे हैं, प्रभु वाणी को सुन रहे हैं। किसी न किसी माध्यम के द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्रों में बैठ करके आप अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में लेते ही हों। कहा जाता है जब तक धर्म के मार्ग पर ये आत्मा अग्रसर नहीं होगी तब तक हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। आज का ये सूर्योदय दिवस बुधवार के नाम से पुकारा जाता है। आज बुधवार है। भारतीय ज्योतिषियों के हिसाब से बुध को बुद्धि एवं यात्रा का ग्रह माना गया है। जिनकी जन्म स्थिति पर जन्म समय बुध अच्छा पड़ा होता है उसे बौद्धिक बल संपूर्ण तीव्र प्राप्त होती है। उसकी बुद्धि तेज, तीक्ष्ण, प्रखर, तुरंत जवाबी और स्वच्छ निर्मल होती है। यात्रा में उसे अनेक लाभ, यश, प्रतिष्ठा एवं अर्थ आदि के लाभ होते हैं। हम सर्वप्रथम बुद्धि वार्ता को देखें। उच्च बुध ग्रह वालों ने ही ये मनुष्य जीवन में प्रगति उन्नति का जो भी विस्तार हुआ है, विद्या पढ़ाई आदि को प्राप्त किया है, वे सब बुद्धि का ही चमत्कार है, सपूर्त बुद्धि का प्रभाव है। जड़ बुद्धि बेचारी कर ही क्या सकती है। अगर मनुष्य में इस तरह बुद्धि ना होती तो यह मानव संसार भी पशुओं की भांति जंगलों में वृक्षों की खोड़ में सिर छुपाए बैठा होता। ना तो ये ग्राम बस्ती देश नगर राष्ट्रों का निर्माण होता अगर बुद्धि ना होती तो, और ना ही कहीं सभ्यता का विकास, नरक स्वर्ग नव तत्वों के प्रति चिंतन तथा मोक्ष का विकास एवं प्रकाश होता। बगैर बुद्धि के ये कुछ ना होता। ना किसी ने सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के समझना था, ना धरती के सर्व विरोधियों निधियों निधानों को जानना था। बुद्धि नाम की वस्तु है जो वह मानव के ही पास है। गौर करना कि बुद्धि नाम की जो वस्तु है वे मानव के ही पास है। गौतम स्वामी ने कहा है, जो वीतराग भगवान के अंत्यवासी शिष्य है, प्रमुख गणधर इंद्रभूति गौतम, पन्ना समीखे धम्मम, धर्म को समझने जानने और अपनाने के लिए बुद्धि की रोशनी अनिवार्य है, ऐसा हमारे गौतम स्वामी फरमाते हैं।
ज्ञान जिज्ञासा के द्वारों से ही हमारे भीतर प्रविष्ट होता है। ज्ञान जिज्ञासाओं के द्वारों ही हमारे भीतर प्रविष्ट होता है। अतः यूं कहें, ज्ञान की जिज्ञासा हमें प्रकाश देती है, अथवा ज्ञान की प्राप्ति की प्रबल इच्छा हमारी चेतना को जागृत करती है। क्या करती है? जागृत। संस्कृत में एक सूक्ति कितनी प्रिय हृदय स्पर्शी है कि धीर को बुद्धि मतो बाहु, बुद्धिमान की भुजाएं लंबी, बुद्धि गहन अंधकार में भी अपना प्राप्य टटोल सकती है, सागर तल को छू सकती है, आकाश की अनंत सीमा को समझ सकती है, समूचे संसार को अपने इशारे मात्र से नचा सकती है, दूर तक मार सकती है, दूर तक मार कर सकती है और दूर तक उद्धार भी कर सकती है। कौन? बुद्धि। पूरे साम्राज्य का संचालन कर सकती है। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धि के बिना शून्य है। वैदिक पुराणों में बुद्ध को चंद्रमा माना है, यानी सौम्य बुद्ध। इसका मतलब चंद्र से भी बुद्ध ज्यादा शीतल है, चंद्रमा से भी बुद्ध ज्यादा शीतल है। गर्मी से बुद्धि द्वारा कोई काम नहीं चलता। आम बातचीत में हम कह देते हैं, बात जरा ठहर कर करना, दिमाग अभी गर्म है। आम बातचीत में हम सभी कह देते हैं जब ये बुद्धि गर्म होती है कि दिमाग अभी गर्म है, ठहर कर बात करना। आउट ऑफ कंट्रोल है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। अभी क्षणम को ही हवई, जो बार बार क्रोध करता है, सदा दुर्वासा ही बना रहता है, वे कदापि ज्ञान नहीं पा सकता। तप्त भूमि में कोई बीज पैदा नहीं होता। तपती हुई भूमि कभी बीज पैदा नहीं कर सकती। बीज बोने से पूर्व धरती में नमी, तर्पणा तथा शीतलता होना जरूरी है। अतः मस्तिष्क ठंडा होगा तो सूझबूझ सोच अच्छी होगी। ज्ञान के लिए भी दिमाग ठंडा चाहिए, तभी केवल ज्ञान का वृक्ष पैदा हो सकता है। बुद्ध को यात्रा करवाने वाला कहा है। क्या करवाने वाला? कि बुद्ध ग्रह को यात्रा करवाने वाला कहा गया है। जीवन तो एक यात्रा है। यदि हम ग्रह से बाहर आए तो जीवन भी एक यात्रा है। गति जीवन है, प्रतिक्षण चलता रहता है। चलना जीवन है, रुकना मृत्यु है। प्रगति में गंगा की निर्मलता है, अग्नि की दाहकता तथा सूर्य की तेजस्विता पाई जाती है। गति नहीं तो तेलिया के सड़े पानी की तरह बदबू आती है। गति जरूरी है, चलना उत्तम है, रुकना निकृष्ट है। तभी तो कहा महापुरुषों ने, चरे वेती चलते रहो, चलते रहो। चलता पानी निर्मला, खड़ा गंद ना हो। साधु तो चलता भला, दाग न लागे को। क्या कहा? महापुरुष कहते हैं कि चलता पानी निर्मला, खड़ा गंद ना होए। साधु तो चलता भला, दाग न लागे कोई। सबसे बड़ा घुमक्कड़ आत्मा है जो चल रहा है। श्वासों की यात्रा पूरी करवा कर अन्यत्र की यात्रा प्रारंभ करवा देता है।
विनयवान नम्रता की मूर्ति श्री सुंदरलाल जी महाराज 500 श्लोक हर रोज याद कर लेते थे। उन महापुरुष को आज याद किया जाता है, उनके संयम को याद किया जाता है। ये उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का ही चमत्कार था, कमाल था। आचार्य सम्राट आतम गुरु जी के द्वितीय शिष्य रतन श्री ज्ञानचंद जी महाराज भी 500 श्लोक रोज याद कर लेते थे। संस्कृत के त्रिपति मात्र को सुनकर ही कि वीतराग भगवान के चरणों में त्रिपति ज्ञान को सुनकर ही, त्रिप्रति मात्र शब्दों को सुनकर ही गंधर्व महाराज 14 पूरब का ज्ञान पा लेते हैं। 14 पूरब के पाठी श्री भद्रबाहु स्वामी बच्चे के कहने मात्र से चले जाओ चले जाओ शब्दों को सुनकर जान गए थे 12 वर्षीय अकाल पड़ने वाला है। ये उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, निर्मल पावन पवित्र बुद्धि कि एक नन्हे से बच्चे के शब्दों ने उन्हें बोध करा दिया कि आने वाले समय में 12 वर्षीय अकाल पड़ने वाला है। श्रेणिक राजा के बेटे का नाम आप बहुत बार सुनते हैं। अभय कुमार की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण थी, जगह जगह उनकी बुद्धि के ही चमत्कार पड़ते हैं। कहीं चक्की पीसने वाली बुढ़िया बनके सभी को पराजित चकाचौंध कर दिया, कहीं कोतवाल बनकर के कोतवाल को ही चकमा दे गया। आखिर जब राजा श्रेणिक ने अपने बेटे की बुद्धिमता को देखा तो हर्षित हो जाते थे। और कहा भी जाता है, लोग आप सभी अपनी बहियों खाताओं पर, जो आपकी बही खाता है उस पर लिखते भी हैं, गौतम जैसी लब्धि होवे, अभय कुमार की बुद्धि होवे, धन्ना जी की सिद्धि होवे, शालीभद्र की रिद्धि होवे। श्रेणिक की बुद्धि भी कम ना थी। श्रेणिक की पहली प्रथम रानी नंदा भी बुद्धि का कोष थी और उन्हीं के बेटे थे अभय कुमार जी। बुद्धि के बगैर कोई कार्य साधा नहीं जा सकता। एक माता जी ने अपनी बहू को कहा, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, देखना शाम को अंधेरा घर में घुसने मत देना। बहू कहती है, ठीक है माता जी, अंधेरे को घर में नहीं आने दूंगी। अब बेचारी सासू माँ तो चली जाती है, लेकिन बहू रानी वो बिंदनी घर में ही है। और सायंकाल हुआ, सांझ आई, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, सूर्य देव प्रस्थान कर गए तो सारे घर में अंधकार आ गया। बहू ने बार बार दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि अंदर मत आना, लेकिन फिर भी घर में क्या आ गया? अंधकार। एक डंडा उठाया और बहू ने दे धड़ाधड़ वो डंडा मारना शुरू कर दिया कि भाग अंधेरा, बाहर भाग जा। मेरी सासू माँ कह के गई है कि तूने अंदर नहीं आना। अब अंधेरे में जितने भी बर्तन थे, घड़े थे और भी चीजें थी, सभी टूट फूट गई। इतने डंडे मारे अंधेरे को भगाने के लिए। अब बेचारी सासू माँ आती है और आकर के कहती है, बेटा इतना अंधकार क्यों कर रखा है? बहू रानी कहती है, माता जी बहुत प्रयास किया, मैं थक गई हूँ इस अंधेरे को मार मार कर, पर ये घर से निकलता नहीं है। कथाकार कहते हैं कि उस माता जी ने समझ लिया कि ओहो मेरी बहू में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी समझ नहीं कि अंधकार को भगाने के लिए डंडा नहीं, दीपक की आवश्यकता है, रोशनी की आवश्यकता है। तो सासू माँ ने
दीपक जलाया, रोशनी हुई और अंधकार भाग गया। ऐसा ही हम कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। हम समझदार तो अपने आप को कहते हैं, बुद्धिमान तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा के अंधकार को कभी मिटाते नहीं हैं। बार बार आना जाना 84 लाख जीव योनि में हमारा लगा हुआ है। मरो तो ऐसे मरना कि कभी जन्म ना लेना, जियो तो ऐसे जीना कि कभी किसी को दुख नहीं देना। अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना। ग्रहों की चाल चलती रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र कहता है कि हमने बुद्धि से धर्म को अपनाना है। वीतराग भगवान के प्रथम शिष्य गणधर कहते हैं पन्ना समीख्य धम्म में कि सोच समझकर धर्म को ग्रहण करो और अपने जीवन का कल्याण करो। प्रतिदिन आपके समक्ष प्रवचन की श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहेगी। जय महावीर।